धन्य है ठाकुर जी और उनकी गाथा। जिनकी मंगलमयी मधुरमयी गाथा को हम लोग जितनी बार सुने उतनी बार कम लगती, उतनी बार नया रस नया अनुभव। अब हमारा ही विचार करो कितनी कथाएं नहीं कर ली होगी। पर एक होता ना, जैसे कोई व्यक्ति कोई काम करता हो तो बार बार वही करे तो मन खिन्न हो जाता है, यार भाई अब बहुत हो गया है, अब कभी छुट्टी होनी चाहिए है? एक मन में खिन्नता आ जाती, उबासी आ जाती। और कई आज 10-11 साल व्यासपीठ पर उनके चरणों में विराजमान हुए हो गए। महीना में 12 दिन 15 दिन ऐसे होंगे, 10 दिन ऐसे होंगे कि जो बिना कथा के गुजरते होंगे। तो वो 10 दिन 10 साल से लगते हैं, लगने लगता कब कथा आवे और कब व्यासपीठ प्राप्त हो गए और कब उनके चरणों में बैठकर कुछ उनके गुणानुवाद को गाया जावे। लोग कहते पुराण का अर्थ तो प्राचीन होता है, लेकिन पुराण का अर्थ केवल प्राचीन नहीं होता, पुराण का अर्थ होता जो नित्य नवीन होते हुए भी पुराना है, वही तो पुराण है। रामायण और पुराण आप जितना पढ़ो उतनी बार नई लगती है, नया अनुभव आता है, नया रस आता है। छिनहि चढ़े छिन उतेरे सो तो प्रेम न हो, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रेम कहावे सो। अच्छा ऐसे समझो, आपको कोई मूवी एक बार दिखाई जाए, वही मूवी 2 बार, वही 3 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार एक ही फिल्म को दिखाया जाए, 8वीं बार आपको पूरे सीन याद हो जाएंगे कि अब हीरो आएगा, अब विलन आएगा, अब ढिसुम ढिसुम होगी, अब गाना होगा। हाँ जी या ना जी? अच्छा 9वीं बार फिर वही दिखाई जाए, इसे देखो, तुम कहोगे भाई ऐड चाहे दिखा दो, ये रहने का बहुत हो गया, अब नहीं, अब बहुत देख ली बार बार, कुछ और दिखाओ। हाँ जी या ना जी? अच्छा कथा कितनी बार नहीं सुन ली, कितनी बार सुने नहीं बैठे मोबाइलों पर, टीवी पर सामने, लेकिन कभी लगा कि कथा नहीं सुननी। बोले क्यों नहीं लगता है? बोले यही तो कथा है। जिस कथा में नित्य ठाकुर के प्रति प्रेम बढ़े, जिस कथा को सुनकर उनके सुनने के लिए जिज्ञासा बढ़े, उसी का तो नाम सत्य है और सत्य का नाम ही कृष्ण है। ऐसे भगवान नंद नंदन की वार्ता के लिए हम सब विराजमान हैं और आज तो खूब भक्तों का विशाल समुदाय विराजमान है। तो आओ आज की गाथा को हम ठाकुर जी को स्मरण करके बंसी विभूषित करान्नवनीर दाभा पीतांबरादरुण बिंब फलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रः कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः बिभ्रद्भासाकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरम्णं प्राविशद् गीतकीर्तिः। ऐसे ठाकुर जी जिनकी मंगलमयी गाथा त्रिभुवन को सुशोभित करने वाली है। तो बोले भैया उन भगवंत के चरण कैसे मिलेंगे? बोले संतों की कृपा से ही भगवंत के चरण प्राप्त होते हैं। बिना गुरु की कृपा के ठाकुर जी के चरणारविंद का मिलना बड़ा कठिन है। देखो भाई, किसी नेता अभिनेता या किसी भी अधिकारी के पास जाओ तो द्वार पर जो द्वारपाल होता है पहले उनको निवेदन करना पड़ता, हमको भाई अंदर जाना है, आप खबर पहुंचा दीजिए कि अमुक व्यक्ति आए, तब प्रवेश मिलता है। उसी प्रकार ठाकुर जी के चरणों में आपको पहुंचना है तो ठाकुर जी के साथ में रहने वाली जो गोपांगनाएं हैं, ठाकुर जी के जो बहुत प्यारे भक्त हैं,
ठाकुर जी को जो समर्पण भाव से मानने वाले भक्त हैं, ऐसे भक्तों के चरणों को पकड़ना पड़ेगा, तभी ठाकुर जी के अंतर्भाव में ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचने का मौका मिलेगा। आप कहोगे महाराज बड़ा कठिन है। कठिन तो कुछ भी नहीं इस संसार में। कठिन उनको है जिनको आलस भरी, जिन्हें कुछ करना नहीं तो वो उनकी बातें होती हैं। अब हमसे नहीं होगा, अब कौन हैरान हो गए, अब हमारे बस में नहीं है, बुढ़ापा का शरीर है। भैया हार वह व्यक्ति मानता जिसका मन हार जाता। मेरे पागलों, जिंदगी में एक बात तुम आज की कथा में नोट करके जाना, आशा एक ऐसी वुष्ट है जो अपनी जिंदगी में सफलता को पाने के लिए आशा की किरण भीतर जगा लेता, वो हमेशा हारता रहे पर एक दिन जीत जाता है। महाभारत काल में जब अर्जुन जी का रथ भगवान समर के मध्य लेकर गए और अर्जुन जी ने देखा, अरे राम 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 राम, देखो तो जिनके कारण हम बड़े भय, जिन्होंने हमको पढ़ाया, दीक्षा दी, शिक्षा दी, उन्हीं गुरुजनों से हम लड़ेंगे, उन्हीं से लड़ेंगे। अरे इनके पास तो हमसे ज्यादा बल है, हमसे बड़ी धनुर्विद्या है, हमसे ज्यादा ज्ञान है, हमसे ज्यादा बलशाली है, हमारा जीतना तो बड़ा कठिन है। लौट आए, पसीना पसीना हो गए अर्जुन जी, मुंह सूख गया, कांपने लगा शरीर। भगवान बोले क्या हुआ, हार्ट बीट क्यों बढ़ गई तुम्हारी? अर्जुन जी बोले महाराज अब तो युद्ध हो गया, हम नहीं लड़ने वाले। भगवान बोले क्यों? अरे महाराज आप किनसे युद्ध लड़ने की बात कर रहे हैं? ये हमारे स्नेही है, स्वजन परिवार है हमारा, जिनसे हमने शिक्षा ली, जिनसे हम पढ़े बढ़े, उन्हीं के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे? और भला हमारी जीतने की तो कोई आशा नहीं है। क्यों? अरे जिनसे हमने सब कुछ सीखा है, अब उनसे कैसे जीत सकते? गुरु आखिर गुरु होता है। तब फिर भगवान ने विराट दर्शन देकर के अर्जुन की बुद्धि को ठिकाने लगाने के लिए गीता का उपदेश दिया। अर्जुन जी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तुम अपने मन में कदापि मत सोचो ये तुमसे बलवान है, मन से आप तैयार हो जाओ, तुमसे बड़ा फिर कोई दुनिया में बलवान नहीं है। और फिर क्या, जहां भगवान ने गीता का उपदेश दिया, सोई अर्जुन जी बोले अब देर मत करो, लाओ सामने आने दो कौन आता है। और महाभारत जैसा समर जिसमें 18 अक्षौणी सेना, वाह रे अर्जुन जी, एक एक करके सबको धराशायी कर दिया। तो यहां बैठे हुए मेरे पागलों, आज की कथा में एक जिंदगी में सूत्र लेकर जाना, निराशा से बचो। निराशा पालोगे, निराशा जिंदगी में रखोगे तो तुम घाटा खाओगे, कभी भी पास नहीं हो सकते हो। ये सोचना बंद करो कि तुमसे नहीं होगा। कौन कहता नहीं होगा? पाने वालों को माफ करना। आपको हमारी बात सुनकर बुरा लगेगी तो क्षमा करना। जब इस संसार में इंसान धरती पर रहने वाला चांद पर जा सकता, मंगल पर जा सकता, भगवान के धाम ध्रुव प्रहलाद जा सकते, तो तुम क्या अपने पद या प्रतिष्ठा को नहीं पा सकते हो? ये तुम्हारी सोच है। 5 वर्ष का बालक ध्रुव जब भगवान को पा सकते हैं, तो तुम क्या भगवान की भक्ति नहीं पा सकते? तुम क्या अपनी जिंदगी में सफलता नहीं पा सकते? तुम क्या अपनी जिंदगी में 4 चांद नहीं लगा सकते? तुम क्या अपनी जिंदगी में कष्टों से मुक्त नहीं हो सकते? ये तुम्हारी सोच है, तुम्हारा वहम है। तुम हार चुके हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं अब मेरा जीना मुश्किल है। तुम्हें इसलिए लग रहा है कि अब मेरे जिंदगी में पद आना मुश्किल है। तुम हार चुके हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि मुझे सफलता मिलना मुश्किल है। पर याद रखना मेरे माई बाप, आज की कथा सुनकर जाना, अपनी जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं, इस संसार में सब कुछ संभव है। युवान भाई जितने कथा सुन रहे हैं वो सुने, एक कहानी हम आपको बताते हैं।
विदेश में एक बालक हुआ, भोला भाला सीधा सा। मां ने पढ़ने के लिए भेजा कि तू स्कूल पढ़ने जा। वो स्कूल पढ़ने के लिए भोला भाला छोटा सा बालक पढ़ने जाता। लगभग 4 साल तक पढ़ा। एक दिन उसकी शिक्षिका ने, उस विद्यार्थी की जो पढ़ाने वाली शिक्षिका थी, उसने एक चिट्ठी लिखी और कहा, सुन ये चिट्ठी ले, तू अपनी मां को दे देना और लौट कर स्कूल मत आना। वह चिट्ठी लेकर मां के पास आया। मां, मुझे शिक्षिका ने कहा है कि ये चिट्ठी मां को दे देना, लौट कर स्कूल मत आना। मां ने वो चिट्ठी पढ़ी। उस बालक ने कौतुक बस पूछा, मां क्या लिखा है इसमें? तो उसकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा कुछ भी नहीं, इसमें लिखा है कि तुम्हारा बेटा बड़ा होनहार है, तुम्हारा बालक बहुत बुद्धिमान है, तुम्हारा बालक पढ़ने में बहुत होशियार है, तुम्हारा बालक बहुत ग्रेजुएट है। इसकी पढ़ाई के स्तर का हमारे पास तो कोई मास्टर भी नहीं है, कोई शिक्षक भी नहीं है, और इसको पढ़ा पाना इसकी जीवन में रुकावट बन जाएगी। एक काम करो, इसको कोई बहुत अच्छे स्कूल में ले जाओ, कोई बहुत बड़े स्कूल में इसको पढ़ाओ। बालक को लगा वाह। और उस मां ने वह चिट्ठी एक डायरी के बीच में रख दी। ध्यान से सुनना। अब मां ने उस बच्चे पर फोकस देना प्रारंभ किया, उस बच्चे को पढ़ाना प्रारंभ किया। मां से वो बार बार पूछता कि शिक्षिका ने और क्या कहा था? तुम बहुत सुयोग्य हो बेटा, तुम्हारी मैडम ने कहा था तुम बहुत सुयोग्य हो, बहुत होनहार बच्चे हो, एक दिन तुम नाम रोशन जरूर करोगे, ऐसा उसमें लिखा है चिट्ठी में। तुम पढ़ना बंद कर मत करो, पढ़ो। प्रातः काल से लेकर रात तक मां पढ़ाती। अब वो बालक धीरे धीरे बड़ा हो गया। वह बालक बड़ा हुआ और आप सुनकर चौंक जाएंगे, वो इतना महान वैज्ञानिक बना, इतना महान वैज्ञानिक बना। उसने विज्ञान के 10,000 प्रयोग किए, लेकिन किसी भी प्रयोग में सफल नहीं हुआ। लेकिन आज उसकी बात फिर होती है, हमेशा होती रहेगी। वो बालक 10,000 विज्ञान के प्रयोग के बाद असफल हुआ, लेकिन एक प्रयोग में सफल हो गया। वो बालक बल्ब को बनाने में सफल हो गया, बल्ब का आविष्कार करने में सफल हो गया, रोशनी को जलाने में वो सफल हो गया, उजाला बनाने में वो सफल हो गया। और ये बात हम आपको बता रहे हैं थॉमस अल्वा एडिसन की। जिस वैज्ञानिक का नाम था थॉमस, जिसने बल्ब का आविष्कार किया, और 10,000 प्रयोग के बाद उसका एक प्रयोग सफल हुआ, सिर्फ बल्ब का। ये जो रोशनी हम देख रहे हैं, ये जो बल्ब जल पा रहे हैं, ये थॉमस का आविष्कार है। मां मर गई, उसने बड़ा आलीशान बंगला खरीदा। सोचा पुराने मकान का सामान, इससे मेरी यादें जुड़ी हैं, बड़े मकान में शिफ्ट करूं, सामान रखूं। तो सामान रख ही रहा था, तब तक मां की वो डायरी हाथ लग गई उसके हाथ में। उसने डायरी उठाई और डायरी को उल्टाना पलटाना शुरू किया। उसी बीच एक वो चिट्ठी मिल गई। वो चिट्ठी उसे याद आ गई, ये तो वही चिट्ठी है जिस चिट्ठी को देख करके मेरी मैडम ने, मेरी शिक्षिका ने मुझे स्कूल से कह दिया था तुम मत आना। मैं पढ़ूं तो जरा इसमें क्या लिखा। उसमें लिखा था, इस बालक का जो भी अभिभावक हो मेरी बात ध्यान से सुने, मैं इसकी टीचर बोल रही हूं, लिख रही हूं, तुम्हारा बालक बहुत धूर्त, नंबर 1 का बुद्धू, बहुत अज्ञानी है, ये जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, बहुत बुद्धू है, इसको स्कूल मत भेजना वरना स्कूल के बच्चे बिगड़ जाएंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, थॉमस की आंखों में, और उसने वहीं पर एक सूत्र का जनक फिर बना। वो उसने बल्ब का तो आविष्कार किया। थॉमस ने अपनी जिंदगी में एक बात और बोली कि जिंदगी में निराशा जिसके आ जाती है वो फेल हो जाता है, जिंदगी में जिसके आशा और जुनून आ जाता है वो फेल होते हुए भी पास हो जाता है। और मेरे पागलों, जितने भी यहां बैठे कथा सुन रहे, आज की कथा से ये बात तुम जिंदगी में नोट करके जाना,
ये बात लेकर जाना, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव उनके लिए है जो आलसी है, मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे हो पाना असंभव है, ऐसे लोग जिंदगी में कुछ नहीं पा सकते। जिन्हें कुछ पाने की चाह रहती है, वो जब ध्रुव जी जैसे 5 साल का बालक भगवान को पा सकता है, तुम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पा सकते हो। हमारे जीवन की एक घटना है। छत्तीसगढ़ में हमारा एक प्रिय वर्तमान में अपर कलेक्टर है की पोस्ट पर पहुंचा है शायद, हाँ पक्का है। वो जब एसडीएम नहीं था, कभी आया करता था, और एक बार वो पेपर में फेल हो गया तो पुस्तकों का बैग, एक छोटा पीछा टांगने वाला बैग लेकर के वो धाम आया। उस जमाने में सन 2017 में उतना समुदाय बागेश्वर धाम पर नहीं होता था, बहुत कम लोग आते थे, 1000, 1500, 2000, 5000 लोग हाईएस्ट। वो बालक मंदिर की सीढ़ियों के पास खड़ा था, हम दर्शन करने गए, हमने कहा कहां से आए हो? उसने अपना पूरा परिचय दिया। हमने कहा रो क्यों रहे? उसने कहा गुरुदेव हमें आपसे कुछ बात करनी है। हमने कहा हम रात को मिलते हैं तुमको। लगभग हमें आज भी याद है 9:30 बजे रात को हम उस बालक को मिले, रो रहा था। हमें लगा कोई बहुत बड़ी विपदा होगी इसलिए रो रहा। जो अर्जी का विधान है, अर्जी लगाई हमने, पर्चा बनाया, उसमें लिखकर आया ये बालक पेपर में फेल हो चुका है, मरने के लिए घर से निकला है। तो हमने उसको ज्यादा टाइम देने का सोचा, इसको ज्यादा समय देना चाहिए। लगभग 15 मिनट तक हमने उसको बात की। हमने कहा ये जो तूने प्रण लिया मरना है, पर एक बात समझ में नहीं आई, तू बागेश्वर धाम क्यों आया? उसने कहा मैं घर से सब सामान लेकर निकला हूं, और सामान भी कुछ नहीं, जिन पुस्तकों से मुझे लगाव था उनको लेकर निकला हूं कि मैं मरूं भी तो इनके साथ मरूं, क्योंकि गुरुदेव मैंने बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की, अब बॉस बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा। लोग मेरी खिल्ली उड़ा रहे, लोग मेरा तमाशा बना रहे, घर वालों ने भी जितनी संपत्ति लगानी चाहिए उससे ज्यादा मेरी पढ़ाई पर, मेहनत पर संपत्ति लगाई, अब मैं टूट गया हूं, अब मुझे जीना नहीं है, मेरा सब व्यर्थ गया। बाप का पैसा, मेरा पिता किसान है, कृषि करता है, रातों भर उसने खेतों में पानी लगा लगा करके अनाज उगा करके बेचकर मुझे पढ़ाया, अब मुझसे नहीं देखा जाता। वो पूछते हैं बेटा तू क्या बन गया? मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं गुरुदेव। अब मैं चाहता हूं कि मैं लौट के जवाब भी ना दूं, मैंने मोबाइल भी बंद कर दिया, नाते भी सबसे तोड़ लिए, बस मेरे पास 2 दिन है। आखिर में मैं यहां से गुजर रहा था और मैंने सोचा मरूं भी तो गंगा प्रयाग में मरूं, इलाहाबाद जा रहा हूं, लेकिन खबर लगी कि बागेश्वर धाम यहीं पर है, तो सोचा यहां होता हुआ जाऊं। तब हमने उसको कहा देख प्यारे, तू मर भी जाए तब भी तेरी समस्या का समाधान नहीं होना है। कभी तू भागवत पढ़ना, तो भागवत में जरासंध ने भगवान पर 17 बार आक्रमण किया, 17 बार हारा, 17 बार उसको पराजय मिली, लेकिन भगवान से वो 18वीं बार फिर लड़ा, फिर भगवान को रण छोड़ना पड़ा और उसने विजय घोष का डंका बजाया। हमने कहा भगवान के खिलाफ भी जब तू बार बार कोशिश करेगा, और व्यक्ति जब भगवान के खिलाफ भी जीत जाता है, तो तू तो पढ़ाई करके पद को पाना चाहता है, तू कैसे हार सकता है पागल? तू बहुत कमजोर आदमी है, और तू मर भी जाए तो मृत्यु सॉल्यूशन नहीं है, मरने के बाद भी तू सफल नहीं होगा। फिर तू मर भी जाएगा, फिर तेरा जन्म होगा, फिर तू वही गिनती गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वीं पढ़ाई करेगा, फिर तू बीए करेगा, फिर तू एमए करेगा, फिर तू डिग्रियां करेगा, फिर पढ़ाई करेगा, फिर फेल होगा। इससे अच्छा है तू अभी पढ़ाई कर, 2 बार फेल होगा पर 3री बार तू पास हो ही जाएगा। और साधु हमने सुना, वो बालक इतना सुन के निकला, उसको वो जरासंध की बात दिमाग में लग गई, भागवत के जरासंध की बात उसके दिमाग में फिट बैठ गई। और हमने सुना
जब वो एसडीएम बना था पहली बार, तब हमारे पास आया था। तो जब वो जैसे ही गया, भगवान की ऐसी कृपा कि एक बार फिर फेल हुआ, जाने के बाद भी एक बार फिर फेल हुआ, अर्जी लगाने के बाद फिर फेल हुआ। वो फिर आया कि गुरुदेव फिर फेल हूं। हमने कहा एक बार और जा। और वाह रे बालाजी, वो आज अपर कलेक्टर के पद पर बैठा हुआ है। वहां जिंदगी में उसने खुद कहा, रोज जिस दिन वो बना था एसडीएम बना था, जिस दिन बना था उसकी आंखों की वो चमक बता रही थी, उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट बता रही थी, उसके हाथ में वो हमें आज भी याद है, हाथ में वो फूल का गुलदस्ता लिए हुए, मिठाई लिए हुए और पूरे में राम नामी तौलिया ओढ़े हुए रात के समय 8:30 बजे हमको मिला था। और रात के समय आकर के मिलकर के फबक फबक करके रो रहा था। हमने कहा पागल क्या हुआ? बोला गुरुदेव आज अगर बालाजी के चरणों में न आते तो शायद अपनी जिंदगी में अब तक मेरा नामो निशान मिट गया होता। पर एक बात मैंने जिंदगी में समझ ली, कितनी भी बार हार जाओ पर कभी अपने मन को मत हारना स्वीकार करना। जो व्यक्ति अपने मन को हारा हुआ स्वीकार नहीं करता वो पास हो जाता है। फेल तो वो होते हैं जो बहुत कमजोर लोग होते हैं। और ये बात जितने भी युवा कथा सुन रहे हैं तुम्हारे लिए बहुत है। आज की कथा तुम्हारी जिंदगी में बहुत काम आएगी। मेरे पागलों, तुम बार बार असफल हो जाना पर अपने मन को असफल मत होने देना। तुम फिर लगे रहना, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो तुम्हें सफलता मिलेगी। एक और घटना तुम्हें बताते हम अपने दादा गुरु जी की। ये जो चित्र लगा ना हमारे दादा गुरु जी का, इनमें धैर्य और संयम बहुत था, बहुत धैर्यवान। गांव के लोगों ने कहा कि तुम्हें सरपंच बनना चाहिए। थे तो साधु पर मनमौजी भी थे। संत हमेशा पानी की भांति होता है। और गांव के लोगों ने कहा कि आपको सरपंच बनना चाहिए। बहुत पुरानी बात, सन 1987 की चर्चा, 87 में। और आप सुनकर चौंकेंगे, दादा गुरुजी हमारे सरपंच भी बने। तब 7 गांव की एक पंचायत थी। हमने अपने पिताजी के मुख से यह वाकया सुना। गांव के लोगों ने कहा कि आपको ग्राम के विकास के लिए सरपंच बनना चाहिए। इन्होंने कहा देखो जी हम तो साधु भाव वाले हैं, हम राजनीति से हमें क्या लेना देना। लेकिन किसी ने इनको ललकार दिया कि तुम्हारे अंदर सामर्थ्यता नहीं है, इसलिए टुच्चापन की बातें करते हो, तुम तो चुटकी और भभूति बांटते रहो, इसी में काम चलेगा। इनको बात चोट लग गई। और चोट लगी तो याद रखना मेरे पागल, कभी भी जिंदगी में तुम्हारे पास बल हो, पद हो, लोग हो, धैर्य मत खोना। कभी भी जोश में बात मत करना। जो भी बात करना वो होश में बात करना, क्योंकि जोश ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का रहता है, होश जिंदगी भर के लिए रहता है। आप यहीं से ट्राई करना, ट्राई टू अगेन। आप अभी ट्राई करिएगा, 10 मिनट जोर जोर से जय श्री राम बोलिएगा, जोर जोर से। तो मुश्किल से आप 5-7 मिनट बोलेंगे, श्वास फूलने लगेगी, आप थक कर कोने में बैठ जाओगे। और आप रिदम से जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलिएगा, पूरी जिंदगी बोलते रहेंगे, कभी नहीं थकेंगे। इसलिए जोश में नहीं, होश में। हमारे गुरुदेव ने कभी भी जिंदगी में होश नहीं खोया। हमारे गुरु जी का सिद्धांत था, दुनिया क्या बोल रही है, हम अपने दादा गुरु के सिद्धांत के कारण ही आज बचे हैं। कई बार लोग हमारे सामने आते हैं, बहुत अच्छे लोग भी आते, बहुत बुरे लोग भी आते हैं, मीडिया भी आती, न जाने क्या क्या बोलते, न जाने क्या क्या कहते, न जाने। अरे और तो ठीक ही बात, कई बार तो हम अपने गांव में भी कई बार विरोध देखते हैं, लेकिन हम कभी जोश में होश नहीं खोते हैं। हम मौन रहते हैं, हम कहते प्यारे तेरा आज टाइम है, कल हमारा आएगा फिर बताएंगे। और कभी भी किसी को जवाब देना हो ना तो ताकत से जवाब मत दो। किसी को जवाब देना है ना तो कर्म करके जवाब दो। ऐसा कर्म उसके सामने करो अच्छा कि उसकी बोलती बंद हो जावे। तो दादा गुरु को बात लग गई और फिर क्या था, पूरा गांव एक तरफ, हमारे गुरुदेव ने कुछ बोला नहीं, आप एक तरफ, सबने कहा कि मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है। लेकिन जब परिणाम निकला तब विजय सत्य की हुई।
और ये बात हम आपको इसलिए आज की बता रहे हैं कि आज की कथा एक सूत्र के साथ है, निराशा से बचें। निराशा से कुछ नहीं होगा, जिंदगी में कुछ अगर होगा तो आशा से होगा। आशा का संचार सफलता देता है। नजरिया बदलो, सोच बदलो। और ये बात जितने भी भक्त, कई लोग हमको मिलते, महाराज बहुत दिन से ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं, बहुत दिन से हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। अभी आप कर ही नहीं रहे। जो व्यक्ति डूब जाता है वो बोल नहीं पाता है कि मैं डूब गया। जो व्यक्ति डूबता नहीं है, केवल कंठ तक जल में है, वो चिल्लाता है बचाओ मैं डूब गया हूं। जो डूब जाता वो बोल नहीं पाता, उसका तो हाव भाव बताता है कि ये डूब गया है। जो भक्त बन जाता है फिर वो बोल नहीं पाता कि मैं भक्त हूं, उसकी वाणी, उसके नेत्र बता देते हैं कि ये ठाकुर जी का हो गया। फिर आपको नहीं बताना पड़ेगा कि हम ठाकुर जी के हैं, पर आपको कहना नहीं पड़ेगा कि हम हनुमान जी के हो हैं। कई लोग हमारे पास आते कहते गुरुजी हम तो बालाजी के हो गए। तुम्हारे कहने से तुम बालाजी के नहीं हुए, वो कहें तब बालाजी के भय। जिनके भय वो बोले, तुम्हारी वाणी ना बोले, नेत्र बोले, तुम्हारी चाल बोले, तुम्हारा स्वभाव बोलने लगे, तुम्हारे शब्द बोलने लगे, तुम्हारे कर्तव्य बोलने लगे, तुम्हारे कर्म बोलने लगे, और तुम्हें बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वो जिस दिन तुम बालाजी के हो जाओगे, तुम्हारी बोल चाल, वाणी, चलन, उठन बैठन वो सब बोलने लगेगा ये बालाजी का पागल हो गया। पाने वाले को कुछ भी असंभव नहीं। जिसे नहीं पाना वो कोई भी बात बोले ठीक है, जिसे पाना है उसे कुछ भी असंभव नहीं। और आज की कथा में हम तुम्हें एक बात प्रार्थना करके, निवेदन करके बोलेंगे, 90% लोग भारत में गरीबी से ऊपर उठकर आते हैं। 90% लोग ऐसे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ करके बहुत आगे बढ़ते हैं। तुम कहाँ हो ये मत सोचो, किस घर में पैदा हुए हो ये मत सोचो, किस जाति के हो। हमारे प्रभु के दर में कोई बिरादरी नहीं है, सबका स्वागत है हमारे हनुमान जी के द्वार में। हनुमान जी किसी बिरादरी के नहीं हैं, हनुमान जी किसी अमीर गरीब के नहीं हैं। हनुमान जी तो उसके हैं जिसने मान को ठोकर मार दी, जिसने अपमान को ठोकर मार दी, जिसने राम को अपना लिया, हनुमान जी उसके हैं। तो आप ये सोचो ही मत। और खेल नजरिया का है। मेरे साधु किसी बुद्ध पुरुष की वाणी थी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी आंखों का देखने का तरीका जो होगा, जमाना आपको वैसा दिखाई पड़ेगा। आप काममय दुनिया को देखोगे, पूरा संसार काममय दिखाई देगा। आप राममय देखोगे, आपको हर बंदे में राम दिखाई पड़ेगा। खेल नजरिया का है। नजरिया बदलो, दृष्टि बदलो, आंखों को बदलो। आंखों का बदलने का मतलब है तुम आई का ऑपरेशन मत करवाना। आंखों का बदलने का मतलब यह नहीं है कि तुम हॉस्पिटल जाकर के ये गटान निकाल के बकरे का लगा कर आ जाओ। नहीं, आंखों का बदलने का मतलब देखने की सोच, थिंकिंग बहुत शार्प और बहुत पवित्र होनी चाहिए। किसी गांव में एक व्यक्ति के पास घोड़ा था। उस घोड़े को आदत थी हरी घास खाने की। जून के महीने में घास की कोई व्यवस्था नहीं, तो जिसके पास घोड़ा था, घोड़े का मालिक परेशान। गांव में कोई महात्मा आए थे, तो वो महात्मा के पास गया, बोले महाराज क्षमा कीजिए, हमने सुना आप तंत्र मंत्र बहुत जानते हो, कोई ऐसा मंत्र का ताबीज दे दो हमें। हमारे घोड़े को हरी घास खाने की आदत है, जून के महीने में कहां से लाएं, तो ये सूखी घास खाने लगे, ऐसा कोई मंत्र मारो। महात्मा ने कहा माफ करना, इंसानों के लिए तो मैंने मंत्र सीख रखा, घोड़ों के लिए नहीं सीख पाया। अभी घोड़ों के लिए कोई मंत्र की व्यवस्था नहीं है। एक काम करो, उपाय बता सकता हूं। हाँ वही बताओ। तुम घोड़े के नाक का एक चश्मा बनवाओ, उस चश्मे का लेंस हरा रखो, ग्रीन कलर का। बस उसके सामने पहले सूखी घास डालना, फिर वो अपना चश्मा पहना देना, उसको ठीक ठाक नाप का बनवाना, बांधने वाला, सॉल्यूशन हो जाएगा। व्यक्ति ने सोचा ट्राई टू,
करना तो चाहिए। व्यक्ति गया, घोड़े के नाप का एक चश्मा बनवाया, ग्रीन कलर का, हरे कलर का लेंस रखा, उसी घोड़े के सामने जिसको हरी घास खाने की आदत थी, सूखी घास डाली, घोड़े ने नहीं खाई। चश्मा उठाया, चश्मा पहनाया, बांधा, लॉक किया। घोड़े ने जैसे ही चश्मे से बाहर देखना प्रारंभ किया तो जो सूखी घास थी वो हरी नजर आने लगी, क्योंकि लेंस का कमाल था। घोड़े ने कहा बात बन गई, और घोड़ा खाने लगा। ये तो प्रसाद लेकर महात्मा के पास पहुंच गया कि आपका उपाय तो बहुत जोरदार है, काम कर गया। महात्मा बोले ये कमाल हमारा नहीं, ये कमाल चश्मे का है, ये खेल पूरा चश्मे का है। और संसार में भी खेल पूरा नजरिया का है। जैसी आपकी दृष्टि होगी संसार भी आपको वैसा दिखाई देगा। हमको अभी जब हम बैठे थे तो लोग कह रहे थे महाराज जी आप बहुत कई बार कट्टर हो जाते हो, बहुत से लोग आपके पीछे पड़ गए हैं, बहुत प्लान आपके लिए होने लगा। हमने कहा माफ करना, हमें पूरे भारत में सनातन के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमको सनातन के अलावा जो मिलता हमें लगता ये सनातनी है। तो एक व्यक्ति ने बहुत प्यारा तर्क किया हमसे, हमारे ही अपने परिकर में से। उसने कहा महाराज आप सनातनी देख पा रहे हो पर दूसरे धर्म के लोग, हमका धर्म तो एक ही है, सनातन है, बाकी सब पंथ और मजहब है, हम मानते ही नहीं। तो लोगों की अपनी अपनी दृष्टि, आप जिस दृष्टि से देखोगे, बागेश्वर धाम को आप बालाजी की दृष्टि से देखोगे तो बालाजी दिखाई पड़ेंगे। आप अगर पाखंड की दृष्टि से देखोगे तो आपको डगडग पर पाखंड दिखाई पड़ेगा। आप अगर ढोंग की दृष्टि से देखोगे तो आपको प्लांटेड लोग नजर आएंगे। आप अगर अपनत्व की दृष्टि से देखोगे तो आपको अपना घर दिखाई पड़ेगा। और जिस दिन तुम समर्पण की भांति दृष्टि से बालाजी को मानने लगोगे उस दिन घर पर बालाजी की सेना नजर आने लगेगी। अब आपकी दृष्टि क्या है? हमारे हनुमान जी माफ करना, हवा का कोई आकार नहीं होता, जल का कोई आकार नहीं होता। जल नदी में बहता है तो नदी का जल होता, जल समुद्र में पहुंच जाता तो समुद्र का जल हो जाता, जल घड़े में भरता है तो घट का जल होता है, जल कुआं में रहता तो कुआं का जल होता। जल तो आखिर जल होता है, जिस पात्र में होता उसी का बन जाता है। उसी प्रकार आपकी दृष्टि जो होगी, आपकी सोच जो होगी, आपके पाने का जो जुनून होगा, आप वही जिंदगी में पाएंगे। और आज के सूत्र को मैं विराम करने के पूर्व निवेदन करूं, मेरे साधु, मेरे माई बाप, फिर से कहता हूं, यहां से आज की कथा से तुम कुछ लेकर जाना या ना जाना, जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है, ये सोच जरूर घर लेकर जाना। सब खेल नैनों का है। किसका खेल है? आंखों का। और आंखों का खेल है तो ठाकुर जी से नैन लड़ाते हैं।